गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम 10वीं कक्षा की गद्य पाठ 5वां पाठ मेरा बचपन के बारे में देखूंगा। कल की अवधि में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का बचपन का कैसा हुआ, बचपन, उनका माँ बाप का नाम क्या है, उनका खाना पीना के बारे में और उनके जैनुल आबिदीन के जीवन की गति के बारे में हम देखा है। आज इस गद्य पाठ में रामेश्वरम के बारे में, रामेश्वरम एक तमिलनाडु राज्य के छोटा सा यानी कस्बे शहर था। इस शहर में हिंदुओं का तीर्थ स्थान शिव मंदिर है। इस प्रतिष्ठित शिव मंदिर जिसके कारण रामेश्वरम प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। इसके हमारे घर से एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहते हैं, हिंदुओं का तीर्थ स्थान शिव मंदिर हमारे घर से यानी एपीजे अब्दुल कलाम के घर से पैदल 10 मिनट की दूर पर थे। पैदल 10 मिनट की दूरी पर था। जिस इलाके में हम रहते थे, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने रामेश्वरम मंदिर के पास कुछ ही दूर पर रहते थे। एक मुसलमानों का गला था। बहुत लोग मुसलमान रहते थे, लेकिन वह कुछ हिंदू परिवार भी थे। एपीजे अब्दुल कलाम जी के घर के पास बहुत सारे मुसलमानों ने रहते थे, उसके साथ ही साथ हिंदुओं को भी रहते थे, जो अपने मुसलमान पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहते थे। हमारे इलाके यानी गली, उनके गलियों में, उनके ओनियों में, उनके गांव का, उनके घर के पास हमारे इलाके में एक बहुत ही पुरानी मस्जिद थी। मुसलमान लोग कहां रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा उन प्रदेश में एक मस्जिद भी थे। एपीजे अब्दुल कलाम जी के पास पुराने वाले एक मस्जिद थी, जहां शाम को नमाज पढ़ने के लिए उनके पिताजी ने यानी एपीजे अब्दुल कलाम जी के पिताजी ने अपने साथ ले जाते थे। बच्चों देख लीजिए, एपीजे अब्दुल कलाम जी का घर एक मुसलमानों का गले में थे। उसके घर के पास यानी पैदल 10 मिनट की दूरी पर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान शिव मंदिर है। उन गलियों में एक मस्जिद भी था। उस मस्जिद को अपने पिताजी ने उनके पास एपीजे अब्दुल कलाम को नमाज पढ़ने के लिए ले जाते थे। रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री यानी रामेश्वरम के शिव मंदिर का सबसे बड़े क्या होगा, पुजारी थे लक्ष्मण शास्त्री। लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे। यानी लक्ष्मण शास्त्री और एपीजे अब्दुल कलाम जी का पिताजी जैनुल आबिदीन ने दोनों अभिन्न मित्र थे। आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा करते रहते थे। जब मैं प्रश्न पूछते थे वह बड़ा हुआ तो मैंने पिताजी से नमाज के बारे में कुछ प्रश्न पूछता था। एपीजे अब्दुल कलाम जी का पिता और लक्ष्मण शास्त्री दोनों ने धार्मिक विचारों के बारे में चर्चा करते थे।
उस समय एपीजे अब्दुल कलाम जी ने उनके पिताजी को प्रश्न पूछा, क्या? नमाज के बारे में प्रश्न पूछा। तब एपीजे अब्दुल कलाम जी के पिताजी ने नमाज के बारे में कहते हैं, बच्चों देख लीजिए, यहां पर एक प्रश्न आएगा, जैनुल आबुद्दीन ने नमाज के बारे में क्या कहा। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाएगा। जब नमाज पढ़ते समय अपने इतर ब्रह्मांड बन जाएगा, जिनसे दौलत यानी दिमाग, आयु और धर्म, जाति का कोई पंथ नहीं, कोई भेदभाव नहीं था। यह है नमाज। इसका अर्थ होगा नमाज पढ़ने समय कोई भी भेदभाव न होना। बच्चों आगे मुझे याद है एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहते हैं, अपने बाल्यावस्था का याद करने के लिए कहते हैं, याद है पिताजी की दिनचर्या के बारे में, जैनुल आबुद्दीन के दिनचर्या कैसे प्रारंभ होता था, उसके बारे में एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहते हैं, उनका दिनचर्या को पौ पाटने के पहले, पौ पाटना इनका मुहावरे का अर्थ प्रभात होना, यानी प्रथम सूरज की प्रथम किरणें धरती पर आने के पूर्व समय को क्या कहता है? पौ पाटना या प्रभात होना। इसके पहले यानी 4 बजे पहले ही सुबह 4 बजे नमाज पढ़ने के साथ शुरू होता था। जैनुल आबुद्दीन का दिनचर्या पहले पौ पाटने से पहले यानी सूरज की प्रथम किरणें धरती पर आने से पूर्व यानी 4 बजे, सुबह 4 बजे इनका दिनचर्या कैसा शुरू होता था? नमाज पढ़ने से शुरू होता था। नमाज के बाद वे हमारे नारियल के बगीचे में या बाग आया करते थे। नमाज के बाद एपीजे अब्दुल कलाम जी के पिताजी यानी जैनुल आबुद्दीन ने अपने एक नारियल के बाग था जाकर, बाग घर से करीब 4 मील दूर पर है। कैसा? 4 मील दूर पर उनके नारियल का बाग है। करीब दर्जन और नारियल कंधे पर लिए पिताजी घर लौटते और उसके बाद ही उसका नाश्ता होता था। एपीजे अब्दुल कलाम जी का पिताजी अपने दिनचर्या के बारे में कहते हैं, सुबह 4 बजे उठाकर नमाज पढ़कर अपने नारियल के बगीचे को जाकर नारियल को कंधे पर घर को लाने पर उनका नाश्ता करता था, उनका नाश्ता हो जाता था। मैंने अपनी विज्ञान एवं प्रयोगिता की सारी जिंदगी में पिताजी की बातों पर अनुकरण करने का कोशिश की। बच्चों देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपने पिता की बातों को पालन करते थे। मैंने उन बुनियादी तत्वों को समझाने का भरसक प्रयास किया है कि ऐसे कोई दैवी शक्ति जरूर है जो हमें भ्रम, दुख और विषाद
और असफलता चुटाकार दिलाती है, तब सही रास्ता दिखाती है। जब पिताजी ने लकड़ी की काम शुरू करने समय, लकड़ी यानी स्टिक, कन्नड़ में कहते हैं कट्टिगे, लकड़ी, जब पिताजी ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया, तब एपीजे अब्दुल कलाम का, उस समय एपीजे अब्दुल कलाम का आयु केवल 6 वर्ष का थे। जब जैनुल आबुद्दीन ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया, तब एपीजे अब्दुल कलाम जी का आयु केवल 6 वर्ष। नौकाएं, यह नौकाएं तीर्थयात्रियों को, यानी रामेश्वरम को आने वाले, तीर्थ यात्रा के लिए आने वाले यात्रियों को, रामेश्वरम को तीर्थ यात्रा के लिए आने वाले यात्रियों को धनुषकोडी तक ले जाने के लिए यह काम आते थे, यह नौका उपयोग करते थे। एक नौका बनाने का स्थानीय ठेकेदार यानी कॉन्ट्रैक्टर, नौका बनाने का कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद जलालुद्दीन के साथ पिताजी समुद्र तट के पास नौकाएं बनाने लगे। किसके साथ? एक ठेकेदार था, स्थानीय ठेकेदार, उनका नाम था जलालुद्दीन, ठेकेदार का नाम जलालुद्दीन के साथ एपीजे अब्दुल कलाम जी का पिताजी लकड़ी की नौका बनाने का काम शुरू किया। और उसके बाद जलालुद्दीन की मेरी बड़ी बहन जोहरा के साथ विवाह किया या शादी हो गई। देखो बच्चों, स्थानीय ठेकेदार, इनका नाम जलालुद्दीन एक नौका, लकड़ी की नौका बनाने का एक कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदार, उनके साथ एपीजे अब्दुल कलाम की बड़ी बहन जोहरा के साथ शादी हो गई। नौकाएं को आकार लेते हुए मैं गैर से देखता था। पिताजी का कारोबार यानी काम काफी अच्छी लगती है, काफी अच्छी चला रहा था। एक दिन 100 मील प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली हुई और समुद्र में तूफान आ गया। एक दिन प्रति घंटा 100 मील स्पीड हवा चली गई, यानी समुद्र में तूफान आ गया। इस तूफान में सेतुकड़िया यानी धनुषकोडी की यात्रा के लिए आने वाले यात्रियों को और हमारे नाव बन गई है, बह गई। उसी में पाम्बन की पुल, देखो बच्चों, पाम्बन की पुल टूट गई। पाम्बन यानी ब्रिज का नाम, पाम्बन की पुल टूट गई। इसके साथ ही साथ टूट गया, पाम्बन की पुल टूट गई और यात्रियों से भरी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जब पाम्बन की पुल टूट गई, उसी समय यात्रियों को लेने का ट्रेन यानी रेल दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तब तक मैंने
सिर्फ समुद्र की खूबसूरती के बारे में देखा था। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहते हैं समुद्र के बारे में एपीजे अब्दुल कलाम जानते हैं केवल खूबसूरती के बारे में। यह कहकर उसकी अपार एवं अनियंत्रित ऊर्जा ने मुझे इतप्रोत कर दिया। यानी समुद्र की अपाय के बारे में पहले एपीजे अब्दुल कलाम को मालूम नहीं। इस घटना के बाद उनको समुद्र की घटना और समुद्र की अपायकारी के बारे में एपीजे अब्दुल कलाम को मालूम हुआ। देखो बच्चों, मेरे बचपन यानी एपीजे अब्दुल कलाम का बचपन में रामेश्वरम के बारे में यानी हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के बारे में देखा था। रामेश्वरम के शिव मंदिर का लक्ष्मण शास्त्री एक पुजारी थे। उस पुजारी के साथ जैनुल आबिदीन का अभिन्न मित्रता थी। इसके बाद नमाज के बारे में एपीजे अब्दुल कलाम जी का पिताजी जैनुल आबिदीन ने अपना विचार प्रकट किया और उनका दिनचर्या के बारे में कहा। नौका बनाने का जैनुल आबिदीन ने शुरू किया। किसके साथ? एक कॉन्ट्रैक्टर उनके जलालुद्दीन के साथ शुरू किया। इस तरह कहकर हम अगले कक्षा में आगे के विषय को देख सकता हूं। धन्यवाद।